एक प्राइवेट स्कूल की एक टीचर होती है जो अपने स्टूडेंट लोग को अपने घर बुलाती है और बुलाने के बाद कहती है, बेटा आज मैं तुम्हें कोचिंग नहीं पढ़ा सकती हूँ। स्टूडेंट जो रहता है वो पूछने लगता है, मैडम आखिर में हुआ है तो क्या हुआ है। और वो देखता है कि मैडम की आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं। वो बाहर निकलता है और अपने दोस्तों से फ़ोन करता है और कहता है, जो उसके साथ में ही ट्यूशन करते थे, कि यार मैं मैडम के घर गया था और मैडम जी तो रो रही थी, कोई ना कोई बात है, चलो मैडम जी से पूछते हैं। अब मैडम जी के घर पे दो और उनके स्टूडेंट आ जाते हैं और तीसरा जो आया रहता है वो लेके आ जाता है और आने के बाद बोलता है कि मैडम जी क्या हुआ है बताइए आप, तो मैं आप लोगों को कुछ हेल्प ज़रूर करूँगा। अब मैडम जो रहती है वो और तेज़ से रोने लगती है और रोते रोते कहती है कि देखो मुझसे एक कत्ल हो गया है, अब मैं करूँ तो क्या करूँ, मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अब जो वो लोग स्टूडेंट रहते हैं वो लोग कहते हैं कि मैडम आप घबराइए मत। पहले तो वो लोग डर जाते हैं और उसके बाद कहते हैं आप घबराइए मत, हम लोग आपका साथ देंगे। अब मैडम उनको फुसला उछला कर जो कक्षा 9 के स्टूडेंट रहते हैं, विद्यार्थी रहते हैं, उनके साथ में ले जाकर उस लाश को जंगल में फेंक आते हैं। और फेंकने के बाद फिर पता चलता है मैडम को कि यार कोई पहचान लेगा। उसके बाद मैडम खुद जाती है और उन विद्यार्थियों को भी अपने साथ में लेके जाती है और जाने के बाद भारी मात्रा में पेट्रोल लेके जाती है और जाने के बाद उसको जला देती है। और उन स्टूडेंट्सों से कहते हैं देखो कोई भी मतलब गलती का गुंजाइश नहीं है, गलती नहीं करना। फिर उसके बाद वो अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि 100 सोनार की थी एक लोहार की, उन लोगों से एक गलती हो जाता है, बस एक बटन की वजह से पुलिस उन लोगों तक पहुंच जाती है। और उसके बाद जब गिरफ्तार होते हैं और वो 3 बच्चे भी गिरफ्तार होते हैं और जो खुलासा करती है वो टीचर आखिर में वो लाश किसकी थी और क्यों वो 3 बच्चों की फंसाई, उसके बाद में जब मामला बाहर आता है तो सब कुछ सोचने पर मजबूर हो जाता है। कैसे कोई महिला प्रिंसिपल जो बच्चों लोग को शिक्षा देती है, बच्चों लोग को मतलब मोटिवेट करती है, वो खुद क्यों एक कत्ल कर देती है और 3 बच्चों की ज़िंदगी खराब कर देती है। तो चलिए पूरी कहानी को इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिए। तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोग को सुनाने और बताने जा रहा हूँ, ये घटना मुंबई यानी कि महाराष्ट्र से शुरू होती है। महाराष्ट्र का एक ज़िला लगता है जिसका नाम जबत नाम होता है। 15 मई 2015 की दोपहर की बात है। वहाँ पे एक जंगल होता है, वहीं से एक जंगल से चौसाला जंगल, वहीं से एक फैमिली गुजर रही होती है अपनी कार से। और उस फैमिली में एक मेंबर होता है, एक आदमी होता है जिसे बाथरूम लग जाता है। बाथरूम लगने के बाद वो अपने घर वालों से कहता है कि तुम लोग जंगल में गाड़ी रोको और मुझे बाथरूम जाना है, टॉयलेट जाना है। अब घर वाले गाड़ी रुकवा देते हैं और वो वहाँ से कुछ दूर झाड़ियों में जाके पीछे चला जाता है कि कोई उसको देख ना ले। और जैसे ही टॉयलेट करके वो बाहर निकल रहा होता है तभी उसको कुछ दुर्गंध आती है, यानी कि कुछ महक आती है। जब पास में जाकर देखता है तो देखता है कि कुछ चीज़ है जो बहुत अजीब है और डरावना है और वो जल रही है। हो ना हो ये कोई पक्का मतलब कुछ गलत ही है। वो अपने चिल्लाता है, उसकी चीखें निकल जाती है। और उसके बाद जब उसके घर वाले वहाँ पे पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद घर वाले भी देख के सब डर जाते हैं। वो लोग क्या देखते हैं कि वहाँ पे एक लाश है जो जल रहा है और कोई भी वहाँ पे लकड़ियाँ नहीं है और कोई भी मतलब लोग नहीं है, जैसे कि मतलब शमशान घाट में कोई किसी का अंतिम संस्कार होता है। वो लोग समझने में देरी नहीं करते, हो ना हो ये कोई अनहोनी है या कुछ मतलब अलग ही तरीका से है। अब वो लोग कहते हैं कि यहाँ से अगर हम लोग चले गए तो हम लोग फंस जाएंगे, उससे अच्छा है कि पुलिस को कॉल कर देते हैं। अब उसके बाद वो लोग वहाँ से पुलिस को कॉल करते हैं और पुलिस को कॉल करने के बाद जो वहाँ के एसपी होते हैं कुमार चिंताप, वो अपने टीम के साथ वहाँ पहुँचते हैं। और वहीं के जो लोकल पुलिस थाना रहता है वहाँ के भी जितने भी पुलिस वाले रहते हैं वो लोग भी वहाँ पे अपने टीम लेके पहुँचते हैं। अब टीम ले जाने के बाद वो लोग उस लाश को जब्त करते हैं। जब्त करने के बाद पूरा वहाँ का मतलब चेक करते हैं, लेकिन कुछ भी उन लोग को समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि लाश बहुत बुरी तरीके से जल चुका था। अब उस लाश को अपने कब्जे में लेते हैं और जो फैमिली रहती है उसको लोग कहते हैं कि आप लोग जा सकते हैं, हाँ आप लोग अपना नंबर, अपना नाम नोट करा दीजिए, अगर कभी ज़रूरत पड़े तो आप लोग को बुलाना पड़ेगा। अब वो फैमिली जो रहती है वो वहाँ से चली जाती है और पुलिस को जब 15 मई को लाश मिलती है तो पुलिस वहाँ से चली जाती है। 16 मई यानी कि सुबह हो जाता है 17 मई। तीसरे दिन जो 18 मई को एक ऐसा टाइम आता है, लगभग उस लाश को मतलब पता लगाने के लिए किसकी लाश है और आखिर में मतलब किसने ये सब किया है। तो वहाँ के जो एसपी रहते हैं वो एक टीम गठित करते हैं
उस पुलिस मतलब जितने भी पुलिस वाले थे कहते हैं जल्द से जल्द इस केस का खुलासा कीजिए। अब 18 मई को एक पुलिस के पास फ़ोन आता है वहीं का, और फ़ोन आने के बाद वो आदमी कहता है कि साहब मेरा नाम ये है, और वो ऐसे लग रहा था कि जैसे वो दारू पिया हो, यानी कि शराब पिया हो। पुलिस से वो कहता है कि साहब मेरा एक दोस्त है जो हमेशा दारू पीने मेरे साथ में आता था, लेकिन आज कई दिनों से वो आ नहीं रहा है और मालूम ना उसके साथ में क्या हो गया, वो कहाँ चला गया है और मेरे को कुछ भी पता नहीं है। अब पुलिस वाले सोचने लगते हैं कि अब यही सब बाकी रह गया है, इधर तो हम लोग एक केस का मतलब जांच कर रहे हैं, ऊपर से ये फ़ोन कर रहा है, वो बार बार ऐसे बातें बोल रहा होता है। तभी एक पुलिस वाली की घंटी बज जाता है। वो कहता है चलो ठीक है, तुम्हारा दोस्त का कोई फ़ोटो वोटो है, उसका क्या नाम है, तो तुम उसका फ़ोटो भेजो। अब पुलिस के पास जो फ़ोटो आती है तो पुलिस वाले भी चौंक जाते हैं, क्योंकि पुलिस को जिस फ़ोटो आता है और जो फ़ोटो में जो कपड़े नज़र आते हैं, जिस शख्स ने वो कपड़े पहने होते हैं, जो लाश बरामद हुआ रहता है जंगल से जो जल गई रहती है, सेम सेम मतलब कपड़े मिल रहे होते हैं और बहुत सी चीज़ें मतलब पुलिस वाले मिलाते हैं तो पता चलता हो ना हो इसी आदमी का ये सब चीज़ है। अब पुलिस उस आदमी से कहती है कि देखो तुम्हारा दोस्त का नाम क्या है और वो किधर रहता है पहले ये बताओ। तब वो कहता है कि देखो सर मेरा दोस्त का नाम है शांतनु अरविंद देशमुख और वो लोहरा संयोग नगर में रहता है जो 32 साल का है। अब पुलिस को इतना का मतलब जानकारी मिलना काफ़ी रहता है। पुलिस तुरंत वहाँ से लेके अपना टीम निकलती है और उस गांव में पहुँच जाती है और उसके घर पे जाके जब बेल बजाती है मतलब दरवाज़ा खटखटाती है, तब अंदर से एक महिला आती है और महिला आने के बाद पुलिस वाले कहते हैं क्या यही शांतनु अरविंद जी का घर है? वो महिला कहती है हाँ साहब यही है, क्या बात है? वो लोग कहते हैं कि देखो हम लोग को एक लाश मिलाया हो न हो, हम लोग को डाउट है वो उनकी लाश तो नहीं है। तब वो महिला कहती है नहीं साहब वो तो अभी बाहर गए हैं। पुलिस कहती है कि उनका कुछ नंबर वंबर है तो हमें दे दो, हम लोग बात करेंगे। अब उसके बाद जब पुलिस उस नंबर पे फ़ोन मिलाती है तो पता चलता है कि फ़ोन जा रहा है लेकिन कोई फ़ोन उठा नहीं रहा है। और जो उसका दोस्त शराबी पहले बताया रहता है वो क्या कहा रहता है और कि देखिए साहब मैं फ़ोन कर रहा हूँ तो मेरा दोस्त फ़ोन नहीं उठा रहा है, लेकिन हाँ मैं मैसेज वैसेज कर रहा हूँ तो मैसेज का रिप्लाई दे रहा है और मेरे से बात नहीं कर रहा है। अब पुलिस को जो महिला पे थोड़ा बहुत डाउट होता है, वो इधर उधर की बातें करती है उसकी बॉडी लैंग्वेज से। अब पुलिस उस नंबर का लोकेशन निकालती है तो पता चलता है लोकेशन कहीं और का नहीं उसी घर का दिखा रहा है। अब पुलिस फिर दोबारा उस घर में जाती है और दोबारा उस घर में जाने के बाद उस महिला से थोड़ा सख्ती से पेश आती है कि हो ना हो तुम ही कुछ ना कुछ जानती हो और सही से बता दो, नहीं तो बहुत तुमको भारी पड़ेगा। अब महिला सोचती है कि मैं तो पकड़ी जाऊंगी और मेरा भंडा फूट जाएगा। उसके बाद वो बताती है कि साहब जिसको आप लोग ढूंढ रहे हैं वो मेरा पति है और उसका नाम शांतनु अरविंद है और हम लोगों की लव मैरिज शादी हुई थी। पुलिस वाला बोलते हैं कि और आगे बताओ तुम लोग मिले कैसे थे? तब वो कहती है कि साहब मैं एक स्कूल में प्रिंसिपल थी और उसी स्कूल में शांतनु मतलब एक मास्टर था, वो भी उसी स्कूल में पढ़ाता था और लगभग हम लोग के मतलब एज में 5-6 साल का फ़र्क था। मेरी उम्र 24 साल है और शांतनु की उम्र लगभग 30-32 साल थी। और उसके बाद हम लोग में प्यार हो जाता है। प्यार होने के बाद जब हम लोग घर पे बात करते हैं तो कास्ट की वजह से हम लोग की शादी नहीं होती है, तो हम लोग यहाँ पे आके रहने लगते थे और 1-2-4 महीने तो बहुत अच्छे से हम लोग मतलब शादी जल्दी हुई थी, बहुत अच्छे से ज़िंदगी कट रही थी। फिर मैं स्कूल में जाती थी तो मैं वहाँ की प्रिंसिपल थी और मैं सबको बोलती थी ये बात। शांतनु को भी बुरा लगता था। उसके बाद वो दारू पीने लगा और मेरे को मारने पीटने लगा। अब आए दिन वो दारू पी के आता था और मेरे से झगड़ा करता था। फिर मैं भी परेशान हो गई थी साहब, आखिर मैं क्या करूं डेली डेली के झगड़े से। उसके बाद मैं यही चीज़ सोची कि हो ना हो इस चीज़ से मेरे को छुटकारा चाहिए। उसके बाद वो इंटरनेट पे एक दिन सर्च की कि जहर कैसे बनाया जाता है। अब जो उसकी पत्नी थी और वो जहर बनाने का जो भी मतलब विधि रहता है वो सब चीज़ उसमें से इंटरनेट से देख लिया और देखने के बाद घर पे ही वो जहर बना ली। और लगभग जब 13 मई को शाम को उसका पति शांतनु दारू के नशे में जब घर पे आया और आने के बाद वो नशे में रहता है, उसके बाद उसकी पत्नी प्यार से कहती है अगर हो ना हो अगर आप बोले तो मैं आपके लिए बनाना शेक बना देती हूँ। अब पति कहता है क्या हुआ, तुम तो किसी दिन अच्छे से बात नहीं करती हो और आज तुम अच्छे से बात कर रही हो, चलो ठीक है तुम बनाना शेक बना दो। लेकिन उस बेचारे पति को ये मालूम नहीं रहता है कि उसकी पत्नी ने उसे बनाना शेक नहीं, उसे जहर खिलाने वाली थी। और जो घर में पहले से ही
जहर को बना लिया था और बनाना शेक बनाती है, और बनाना शेक बनाने के बाद उसी में वो जहर मिला देती है और पति वो बनाना शेक पी लेता है। और पीने के बाद लगभग कुछ ही घंटे हुए रहते हैं, पति तड़पने लगता है। बताती है कि लगभग आधे घंटे तक उसके सामने उसका पति तड़प रहा था और वो वहाँ पे बैठ के उससे बातें कर रही थी, और वो मर जाता है तो पूरी रात वहीं पे बैठी रहती है और उसके लाश से बात करती है कि बताओ हम लोग लव मैरिज किए, हम लोग कितना प्यार करते थे, और उसके बाद हम लोग की ज़िंदगी कैसे हो गई, और आज देखो हम लोग की ज़िंदगी किस मोड़ पे आ गई कि मेरे को ये सब गलत काम करना पड़ा। अब उसके लास्ट से वो बात करती है और 14 मई 2025 को सुबह में उठती है, अच्छे से तैयार होती है और हमेशा की तरह अपने स्कूल चली जाती है। मतलब किसी को ऐसा लगता ही नहीं है कि वो मतलब मर्डर की हो, आराम से नॉर्मल रहती है और अपने स्कूल चली जाती है। 14 मई को जब शाम को आती है तो उसको टेंशन सताने लगता है कि एक दिन उस लाश को हो गया, यानी कि उसके पति को हो गया है, अब वो करे तो क्या करे। उसके बाद उसके स्टूडेंट को बुलाती है और बुलाने के बाद कहती है कि देखो और मैं तुमको आज पढ़ा नहीं सकती हूँ, और रो रही होती है। फिर उसका स्टूडेंट वहाँ से बाहर चला जाता है, फिर अपने और 2 दोस्तों को बुला के लेकर आता है कि मैडम लग रहा है कि परेशान है और रो रही हैं और ऐसा ऐसा बात कर रही हैं, चलो पूछते हैं क्या हुआ है। जब वो लोग आकर उस मैडम से पूछते हैं कि मैडम आपकी हम लोग क्या हेल्प कर सकते हैं, आप बताइए, तब वो सटाक से कहती है कि मेरे से एक कत्ल हो गया है और लाश लगभग ज़्यादा दिन से, 1 दिन से ऊपर से मेरे घर में पड़ा हुआ, मैं करूँ तो क्या करूँ, अगर तुम लोग हेल्प करना चाहते हो तो मेरा हेल्प करो और उस लाश को ठिकाने लगवाने में मेरी मदद करो। और उसके बाद वो तीनों लोग को सहारा लेकर, तीनों स्टूडेंट का जो कक्षा 9 में पढ़ते हैं, उस लाश को लाकर जंगल में छोड़ देती है। फिर बाद में उसको याद आता है तो फिर से कोई पहचान लेगा, फिर भारी मात्रा में पेट्रोल लेके जाती है और पेट्रोल लेके जाने के बाद उस लाश के ऊपर छिड़कती है और उसमें आग लगा देती है। अब उसको ये मालूम नहीं रहता है कि हम लोग दोबारा कभी पकड़े जाएंगे, लेकिन ये लोग जो फैमिली एक टूर पे जा रही होती है, अगर वो टूर पे फैमिली नहीं जाती है, उस जंगल में उस आदमी को टॉयलेट नहीं लगता, तो शायद इस केस का खुलासा नहीं होता। अब मेन जो उसका दोस्त रहता है, जो उसे मतलब शराबी कहते थे, अगर वो फ़ोन करके नहीं कुछ लीड दिया रहता, कुछ क्लीन दिया रहता, क्योंकि जो फ़ोटो में कपड़े रहते हैं वो कपड़े जल गए रहते हैं उस आदमी का, जो 13 मई का वो फ़ोटो खींचा हुआ था उसके दोस्त के साथ में, और उसी कपड़े में उसका मर्डर हुआ था। तो पुलिस को कपड़े भी मैच हो रहे थे और जो बटन थे वो भी मैच हो रहे थे, और भी बहुत सी चीज़ें मतलब उसका मैच हो रही थी। अब पुलिस उन तीनों बच्चों को भी हिरासत में ले लेते हैं और इस मैडम को भी गिरफ्तार कर लेते हैं। अब मैडम से आगे पूछताछ है और बच्चों से भी पूछताछ है। और जब मैडम जी का व्हाट्सअप मतलब ग्रुप निकाला जाता तो उसमें लिखा रहता है UPSC 2030, मतलब वो जिस बच्चे को पढ़ाती थी, जिस बच्चे को वो लोग स्कूल में पढ़ाते तो वो लोग का मिशन था बच्चे लोग बड़े होके IPS IAS बने, DM बने, SDM बने। लेकिन जिस मैडम का ऐसा सोच था वो आखिर इतनी बड़ी कदम कैसे उठा ली, कैसे अपने ही पति का कातिल बन गई। तो ये थी कहानी आज की, कैसे 3 स्टूडेंट का भी उस मैडम ने लाइफ ख़राब कर दी, और जिस स्कूल में वो पढ़ती थी वहाँ के जितने भी बच्चे थे सब डर रहे थे कि आखिर में हमारी मैडम ऐसा कैसे कर सकती है। अभी वो पुलिस के हिरासत में है और बेचारा पति इस दुनिया से चला गया है। तो ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना नहीं है, किसी का भी ठेस पहुंचाना नहीं है, बस आप लोग को इस कहानियों के माध्यम से जागरूक करना है। अगर वो महिला चाहती तो अपने पति से दूर भी हो सकती थी, क्योंकि वो उससे छोटी भी थी और जात भी उन लोग का अलग था, लेकिन वो उसने ये गलत रास्ता अपनाया और उसका वो लोग मर्डर कर दिए। अब उसका सज़ा वो लोग शायद ज़िंदगी भर भुगतेंगे। तो गलत जो करेगा भाई उसके साथ में गलत होगा। तो प्लीज़ आप लोग कहीं भी रहे तो सेफ रहे, स्वस्थ रहे और अपने फैमिली का ख्याल रखें। और आप लोग देख सकते हैं आपका भाई कहाँ से बैठ के वीडियो बना रहा है। लगभग शाम को 6 से ज़्यादा हो गया, रूम में भी टाइम नहीं है, और ये लोग क्या बोलते हैं, लोग नाम का कंपनी है, कंपनी में संडे को भी बोलता है लोग फुल काम करो, डेली डेली बहुत काम है, लेकिन बस लाइफ कट रही है भाई। कमाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते, इससे तो आज तक मैंने 1 रुपये भी नहीं कमाया, लगभग आज 4 साल हो गया वीडियो बनाते हुए। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें और सेफ रहें। धन्यवाद।